Hello everyone, hope you are doing well. This side Mamta Chanwani, a proud network marketer, and I'm so excited today to share this video with you all क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंडियन के लिए. यू नो व्हाई? क्योंकि ये जो टॉपिक जिस पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक हॉट टॉपिक है जो अभी इंडिया में चल रहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा. दैट इज क्या नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली बैन हो चुकी है. गाइस, इसके ऊपर मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए सिंपल वर्ड्स में ताकि हर सिंपल पर्सन को समझ में आ सके. बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, और फाइनली वो सारे वीडियोस देखने के बाद कुछ अच्छे कुछ बुरे, और फाइनली जब मैंने वीडियो देखा और मैंने व्यूज सुने किसके, मिस्टर हेम पांडे जी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के, एंड जो एडवोकेट मिस्टर देवानंद जी जो कि लीगल वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के. जब इनके व्यूज सुने मैंने, देन आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि एक सिंपल वर्ड्स में वीडियो आना चाहिए जो हर इंडिविजुअल को समझ में आए, सिंपल पर्सन को समझ में आए, लाइक मी. ओके, सो गाइज, ये जो टॉपिक है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग बैन हो चुकी है, गाइज ये बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू मिस इंटरप्रेट किया गया क्योंकि हमारे पास फाइनली द गैजेट ऑफ इंडिया के रूप में प्रिंट होके ये लॉ जो हमें मिला फाइनली दिस लास्ट ईयर 28 ऑफ दिसंबर 2021, मतलब एक न्यू ईयर की शुरुआत, 2022 की शुरुआत एक बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग के साथ हुई है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं. अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, आप जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ये ब्लेसिंग है क्योंकि 2016 में जब गाइडलाइंस आई और फाइनली 2021 के बाद 2022 की शुरुआत में हमारे हाथ में लॉ आ गया. यू नो लॉ कब आता है? लॉ तब आता है जब किसी चीज को लीगली करार दिया जाता है. तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को अब एक लीगल बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है और देखा जाएगा क्योंकि जब पहले की बात है, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं प्राउड नेटवर्क मार्केटर, और मैंने इसको एज अ कैरियर लेके स्टार्ट किया था. बहुत सारे लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में हैं इंडिया में और उन्होंने भी बहुत विजनरी होकर इस बिजनेस को शुरू किया. राइट, वो सब चाहते थे जो लीगली बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को, वो सब चाहते थे कि एक लॉ आना चाहिए ताकि हम सिक्योरिटी के साथ बात कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें, एक्साइटमेंट के साथ लोगों से बात कर सकें, और फाइनली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो गाइस, मिस इंटरप्रेट कहाँ हुआ इस लॉ का? किस चीजों को देखा गया कि जिसके थ्रू कहा गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बैन हो गई? गाइस, इस लॉ में 13 रूल्स बनाए गए हैं और उन 13 रूल्स में अगर मैं बात करूं तो देयर इज द रूल नंबर 10, ओके, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. There is a prohibition of pyramid scheme and money circulation scheme. मतलब no direct selling entity or direct seller shall promote a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement in any manner whatsoever in the grab of doing direct selling business. It means अगर आप एक direct selling business कर रहे हो, network marketing business कर रहे हो, तो आप पिरामिड स्कीम को, मनी सर्कुलेशन को प्रमोट नहीं कर सकते अगर आप एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो और किसी भी ऐसे अरेंजमेंट में आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सके. तो गाइज, ये एक बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आपने आइडेंटिफाई अब हो गया. ओके, एक साइड जो सही लोग थे वो एक साइड हो गए, जो रॉन्ग थे वो एक साइड हो गए. तो पिरामिड स्कीम बैन है जिसका डिस्क्रिप्शन रूल नंबर 10 में दिया हुआ है. डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलर बैन नहीं है, पिरामिड स्कीम बैन है. सो गाइज, ये बहुत अमेजिंग बात है कि अब हमको एक लीगल एक्सेप्टेंस मिल गई है, राइट, एंड वी हैव एक्सेप्टेड लीगली. तो ये प्राउड मोमेंट है. एक्साइटमेंट के साथ अब आपके हाथ में लॉ है, अब हम बात कर सकते हैं. सो गाइज, जो फ्यूचर है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही है. आप देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, होम मेकर हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, सपनों को पूरा करने का. सो एक अच्छी इनकम कमाने का, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अर्न करने का. तो गाइज, उनके लिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो लॉ आ गया उसके थ्रू ये डोर वाइडर रेंज में ओपन हो गए हैं हर किसी के लिए. तो ये एक बहुत अच्छी बात है हम सब इंडिविजुअल्स के लिए. और इम्पॉर्टेंट सबसे बात क्या है कि ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट की तहत बनाया गया है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तहत मतलब उनके कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए उस सारे लॉ को डिजाइन किया गया है.
तो ये अमेजिंग बात है हर इंडिविजुअल के लिए कि अब आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटर हो, वो दोनों अब सेफ एंड सिक्योर हैं। क्योंकि अगर आपको किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना है, आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आप एक कंज्यूमर हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, किनको लीगली करार दिया गया है। क्योंकि जब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आती है और कौन सी नहीं आती है, तो उसके लिए कंपनी ने रूल नंबर 5 में डिटेल में बताया गया है कि एक कंपनी जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आती है, जो पिरामिड स्कीम के पे नहीं चलती, जो मनी सर्कुलेशन पे नहीं चलती, राइट, वो जो कंपनी है वो कंपनी के ये रूल्स होंगे, वो रूल नंबर 5 में दिया गया है। और इस लॉ का, इस गैजेट ऑफ इंडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो रूल नंबर 5 में पूरी डिटेल लिखी गई है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो रूल नंबर 5 में है। और अमेजिंग बात, एक जो डायरेक्ट सेलर है, मतलब एक जो नेटवर्क मार्केटर है, जो एक कंपनी के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है और इसमें फ्यूचर बना रहा है और एथिकली इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, उसके लिए भी रूल नंबर 6 में बताया गया है कि एक डायरेक्ट सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये रूल नंबर 5 रूल नंबर 6 दोनों के लिए डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और अगर मैं बात करूं गाइस कि जेन्युइन कंपनियां, जेन्युइन डायरेक्ट सेलर, अब आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, फॉर द कंज्यूमर एंड एज वेल एज फॉर द डायरेक्ट सेलर। ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि इस इंडिया में दो ही लोग हैं, एक वो जो या तो किसी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो उस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में आते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलर है या नेटवर्क मार्केटर है, राइट। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। इट मीन्स ये बहुत ही अमेजिंग बात है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग, राइट। तो कंज्यूमर अब 100% प्रोटेक्टेड है, सेफ एंड सिक्योर है। और अगर मैंने जो आपको बताया कि रूल नंबर 10 के थ्रू क्या बताया गया कि पिरामिड स्कीम बैन है, पिरामिड स्कीम का क्या मतलब है, वो लोग जो सपने बेचते हैं, वो लोग जिनके पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, और वो प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए, ओके, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, बहुत सारी चीजें उसमें भी हैं जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बताया गया है। पिरामिड स्कीम की अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें गाइस, तो पिरामिड स्कीम इज द स्कीम जो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब किसी पर्सन को जो उस कंपनी में ज्वाइन करता है, उसको पैसे तब देती है, बोनस तब डिस्ट्रीब्यूट करती है जब वो किसी पर्सन को ज्वाइन कराता है, ओके। मतलब ज्वाइनिंग पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मनी सर्कुलेट की जा रही है, कोई गुड्स नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, वो पिरामिड स्कीम है। अब ये पिरामिड स्कीम नहीं चलेगी, मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगी, वो इस गेम से आउट हो चुके हैं, राइट। पिरामिड स्कीम से बचना है, मनी सर्कुलेशन से बचना है, अब हमको लीगल एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो प्राउड होके, ओके, प्राउड नेटवर्क मार्केटर बन के काम करना है और लोगों से ज्यादा बात करनी है, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है। अब हमको लीगल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, तो कंज्यूमर जो है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। सो गाइस, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब एक अच्छी कंपनी को आपको चूज करना है। इट मीन्स जेन्युइन कंपनी, एथिकल कंपनी हो, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रही हो, उस कंपनी को आपको चूज करना है, उसमें बिजनेस को बिल्ड करना है। तो आपको 4 से 5 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली बात, कंपनी के पास गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए और वो मनी, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपनी के पास सेलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए विद द ट्रेडमार्क एंड द लाइसेंस। तीसरी बात, कंपनी उस गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रॉपर जीएसटी एंड टैक्सेशन पे करती हो। चौथी बात कि हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 से 4 बातें हैं, 4 से 5 बातें हैं जो एक्चुअली उसमें प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चर्ड बाय होम, मार्केटेड बाय होम, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कस्टमर केयर नंबर। व्हाट इज कस्टमर केयर नंबर? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेलिंग पे फोकस करते हैं और वो सेल करके चले जाते हैं, कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं, उनका फीडबैक लेने से कोई मतलब नहीं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, डजंट मैटर।
तो जब वो कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो कहाँ कॉन्टेक्ट करे? उसके लिए हर प्रोडक्ट पे अब कस्टमर केयर नंबर होगा, एक नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, राइट, जो आपके लिए बनाया गया है एज अ कंज्यूमर के लिए स्पेशली बनाया गया है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कंप्लेंट्स होंगे, वो उस नंबर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। तो जितनी भी कंपनियां, एंटिटी जो इस इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, हर कंपनी का एक ऑफिशियल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए और उस ऑफिशियल ऑफिस में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, राइट, एज अ कस्टमर केयर, जो कंज्यूमर के क्वेश्चंस, क्वेरीज को मैनेज करे, उनके कंप्लेंट्स को मैनेज करे। सो गाइज, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ consumer as well as the network marketer, direct seller. So guys, it's a proud moment, celebration का moment है, excitement का moment है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि क्या क्या चीज़ों को वो फॉलो करेंगी, वैसे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है और एक एथिकल बिजनेस को बिल्ड करना है। आप भी गलत ना करें, ओके। सो गाइज, लॉ आने का मतलब ही यही है कि हमको लीगल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। जैसे कोई भी गेम बनता है, ओके, गेम में कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और उन लॉ को फॉलो न करने पे पनिशमेंट भी होती है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर अब हमें लॉ मिल चुके हैं जो हमें फॉलो करने हैं एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो उनको फॉलो करनी है, एज अ नेटवर्क मार्केटर जो हमें फॉलो करने हैं। तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गैजेट ऑफ इंडिया लॉ आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है, ओके। कुछ ग्रे पॉइंट्स होंगे, वो हर लॉ में होते हैं, जब कोई नया लॉ बनता है ग्रे पॉइंट्स होते हैं, टाइम बाय टाइम अमेंडमेंट उसमें आ जाता है, तो वरी करने की नीड नहीं है। एक्साइटमेंट की बात है, लॉ आपके हाथ में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए, इस प्रोफेशन के बारे में बताइए। गाइस, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सारे प्रोफेशन है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। इट्स अ मोर देन इंडस्ट्री, ये एक प्रोफेशन है, ओके। सो बी अ प्राउड नेटवर्क मार्केटर और हर उस पर्सन को जिनको ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, उनके पास जाइए, उन तक पहुंचिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के लिए बताइए, इस बिजनेस के लिए बताइए, लॉ के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क को बिल्ड कीजिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए और जितना एथिकली आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आप लोगों को भी एथिक्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करना सिखाइए एंड आपकी फैमिली सिक्योर होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और जितने ज़्यादा आपके नेटवर्क का पार्ट होंगे उन सबका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। सो गाइज, इट्स अ विन विन सिचुएशन, it's a proud moment for all the direct seller, all the network marketers. Congratulations to each and every one of you as well as the consumers. Congratulations to all of you. Happy New Year 2022 with lots of blessings like this big blessing we have on this 2022. So guys, be a proud network marketer. Build this business with the ethics and with the integrity. All the best to all of you. See you soon again. Wish you a very happy new year. All the best. Stay blessed. Bye bye.